प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद हमें इसमें क्या दिया है, एक फोर्स लग रहा है एक पिंड पे, तो वो कुछ दूरी ट्रेवल कर रहा है जिसको हमने एक्स मान लिया है। तो आप जानते भी हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन या दूरी। तो हम वही लगाएंगे, कार्य बराबर बल गुणा, यहाँ पे एक्स माना है, पर उसने अनुक्रमानुपाती का वर्ड किया है। आप ध्यान सकते हैं कि यहाँ पे एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जो W है वो अनुक्रमानुपाती है x के। अब ये जब भी एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे F एक अचर बल है। अचर मतलब नियतांक है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने पहले इसको ऐसे लिखा, फिर उसके जाके अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो एक अचर नियतांक बल आ गया, ये लिखा भी अचर बल। तो W इक्वल्स टू F इंटू एक्स, मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन आ गया। अब हमने इसको दो चरों में दिखना है, तो हम इसमें ऐसे ही काम करेंगे, W इक्वल्स टू F एक्स के उसमें ही काम करते हैं। तो अचर बल हमने 5 मात्रक लेना है, यहाँ पे F बराबर 5 मात्रक अचर बल है। ये दिया है कि इतना रख दो करके, इसने इस प्रश्न में दिया है। तो अब हमारी समीकरण जो बन जाएगी W इक्वल्स टू 5x बन जाएगी। ये भी ध्यान माना, हम यहाँ पे W को y के रूप में लिखें तो y बराबर 5x, ये भी ध्यान रख सकते हो। पर हमने यहाँ पे W को W मान के चले हैं, तो W भी एक हमारे पास चर राशि है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों चर रहे हैं x और W। अब हमने क्या करना है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी को दो, पहली स्थिति में हमने क्या करना है, दूरी x को हमने 2 मात्रक लेना है। तो उससे कार्य कितना हो जाएगा, अब W बराबर 5 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 10। तो W बराबर 10 आ जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। कार्य ऐसे ही यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक है, दूसरी स्थिति में तय की गई दूरी जिसको हमने x माना है वो 0 मात्रक है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, पिंड द्वारा हमें यहाँ पे कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य हमने W को लिया है, यहाँ पे W इक्वल्स टू F इंटू एक्स, और F इसने प्रश्न में दिया है 5 मात्रक लेना है, तो 5 गुणा 0, तो यहाँ पे W बराबर 0 आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमने आलेख खींचने हैं, आलेख से किया गया कार्य निकालना है। तो अब आलेख बनाने के लिए आपने ये समीकरण मेन है, ये ध्यान रखना है। तो तालिका बनेगी इससे आपके लिए, और वहाँ पे ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, W मतलब x पे 2 है, x 2 है, तो ये मतलब ये भी हमने ग्राफ में निरूपित करने, ये वैल्यूज भी ऐसे यहाँ पे भी x 0 पे W। तो हमने पहले ही पढ़ा है, तालिका हम दोनों के लिए बना लेंगे, और कम से कम 3 मान होंगे। अब हम यहाँ पे एक जगह यहाँ पे W लिख देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, ठीक है। हम 0 1 2 मान लेते हैं। 0 W इक्वल्स टू 0 होगा, तो W इक्वल्स टू 0 हमारा मान किससे आने वाला है, जब W इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, x। आप खुद सोचिए, या आपको नहीं आ रहा है तो आप x मान के भी चल सकते हैं आप, क्योंकि x रखने पे यहाँ पे इजीली आ जाएगा। 5 गुणा कुछ करेंगे x जो रखा, अब मैंने W ले लिया, W 0, तो देखिए 0 बराबर 5 इंटू एक्स, x बराबर करूँगा 0 और 5/5 का भाग 0 में जाएगा, तो 0 ही आएगा। ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही W जगह 1 रखूंगा, तो यहाँ पे W जगह 1 रखा तो x बराबर 1/5 होगा। ऐसे ही 2 रखूंगा तो कितना होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने W x 2 था, सपोज उल्टा कर लेते हैं, x 2 है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन टफ हो जा रही है, हम उल्टा कर लेते हैं, ये हमारे आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये हमारा कैलकुलेट होगा। 0 1 2 हम यहाँ रख दें, इससे इजी हो जाएगा। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि हम W रखें कि x रखें, एक चीज़ रख के दूसरी चीज़ आएगी। तो यहाँ पे इस बार हमें x रखना ईजी है, क्योंकि 5 के साथ x की वैल्यू गुणा हो जाएगी तो W आ जाएगा। तो हम x रखेंगे तो 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, ये 5 गुणा 1 ये 5 हो जाएगा, 5 गुणा 2 ये 10 हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया। अब इसके लिए आप आलेख आराम से बना सकते हैं, आप कॉपी में भी पैमाना मान सकते हैं। आपको आलेख बनाना आता है, आप वीडियो देख सकते हैं, आलेख वाली मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप ये x एक्सीज है जिसको हमने ये W y एक्सीज है, ये भी ध्यान रखना है। इससे y यहाँ पे x में कितना जा रहा है, 0 1 2, तो बराबर ये 0 मूल बिंदु हो गया, बराबर दूरी पे 1 बराबर दूरी पे 2। यहाँ पे आप 0 मान दो, हम 5 की टेबल लेके 1 इकाई 5 के बराबर मान लेते हैं, लेके आए 5 दूनी 10 के बराबर। अब अगला 0 पे 0 है, मतलब मूल बिंदु पे है। फिर 1 पे 5 है, तो 1 x में 1 है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि x तो ठीक है, x ही है, वो W जो है वो y x होगा।
तो यहाँ पे हम इधर पे चले तो ये ऐसे 2 पे 10 चले तो यहाँ पे सीधे से मिलाना आपको आता है और ये सीधी रेखा आप स्केल से खींच दोगे सीधी रेखा आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को कैसे करना है। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखने वाली बात है कैसे इस प्रश्न को करना है, क्या दिया था हमने, क्या समझा इसमें। ऐसे ही हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 7। उसको आप पढ़ेंगे, अंशदान वाला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है, सीधे मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ। इसमें अंशदान एक्स और वाई, यामिनी का अंशदान एक्स मान लेना और फातिमा का वाई, और दोनों ने मिलकर 100 का किया तो एक्स धन वाई बराबर 100। अब आप इसमें क्या करेंगे, ग्राफ खींचना है, इसके लिए भी आप ऐसे मान रखेंगे जिससे कि तालिका, तो यहाँ से एक्स बराबर करेंगे तो 100 ऋण वाई। अब वाई के मान रखेंगे तभी एक्स आएगा, तो वाई एक तालिका बनाएंगे आप, यहाँ पे एक्स रखेंगे वाई, यहाँ पे इस बार आपने फिर से वाई के मान रखने हैं। आप ऐसे मान रखिए जिससे कि हमारा ग्राफ बनाना है, जो आप 0 रखेंगे 25 50 ऐसे रख दीजिए आप। यहाँ पे 0 रखने पे 100 आएगा, 25 रखने पे ये 75 आएगा, 50 रखने पे 50 आएगा और 100 रखने पे ये 0 आ जाएगा। ये भी आपने ऐसे आप रख के ग्राफ बना सकते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष में। ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 भी आप कर सकते हैं। देखिए, तापमान मापने के 3 पैमाने होते हैं मुख्यतया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है। माना आपको एक वैल्यू पता है, फ़ारेनहाइट पता है, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, या डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, C/5। C मतलब डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, C/5 = -32/9। और प्रश्न के हिसाब से आएंगे प्रश्न नंबर 8 में, ये विज्ञान में भी है, ये ध्यान रखना है आपने, ये याद होना चाहिए। नहीं तो F आप नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हैं, बनेगा यही 9/5 C धन 32। आप इन दोनों में से कोई भी सूत्र याद कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो F 9/5 C + 32 याद करें, या ये जो मुझे याद है बचपन से ही, जब से मैंने 9th से पढ़ा है। तो आप जो याद करना चाहें आपकी मर्जी, मतलब एक याद कर लें आप। इसके बाद सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मानकर आपने एक आलेख बनाना है। तो हमें प्रश्न में बोला है कि सेल्सियस को हमने x मतलब ये 9/5 x धन 32 और ये y बराबर, हमने इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तब y की आएंगी। अब ऐसे वैल्यूज आपने रखनी कि पॉइंट में ना आए ना माइनस में आए, ईजिली हमारा एक ग्राफ बन जाए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट, देखिए यहाँ पे आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 30 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में जो आंसर आएगा F बराबर आएगा, मतलब वो 30 डिग्री सेल्सियस किस में आएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ऐसे अगला तीसरा भाग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब आपने यहाँ पे F की जगह पे कितना रखना है, 95 रखना है, उससे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, अब 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब सेल्सियस कितना है। आपने एक बार में यहाँ पे 0 रखना है तो उससे C आएगा, अगली उसमें C की जगह 0 है तो F आएगा। तो ये चौथे वाले भाग में 2 उत्तर आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई मान है तापमान में जिसमें दोनों चीज़ बराबर, डिग्री से फ़ारेनहाइट, मतलब ऐसा मान यहाँ रखें कि इतना ही ये आ जाए, यहाँ रखें इतना ही आ जाएगा। तो ये आपको एक याद होना चाहिए, जी का क्वेश्चन है -40 एक ऐसी वैल्यू है कि आप यहाँ रखें या इधर रखें, एक जगह रखें, इधर रखेंगे तो ये -40 आ जाएगा, इधर रखेंगे तो ये -40 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न नंबर 8 आप बना सकते हैं। यदि आपको प्रश्न नंबर 8 समझने में फिर भी कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको फिर विस्तार से इस पूरे को बताया जाएगा।